हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। शिमला में अग्निपथ योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पहुंची राजभवन। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने की बैठक। बैठक में आगामी रणनीति करेंगे तैयार। अग्निपथ योजना को बताया गलत। राजधानी में स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। आईएएस संदीप कुमार लोगों को कर रहे जागरूक। साइकिल पर सफर कर रहे जागरूक। और सोलन में प्रवेश द्वार परवाणु में फंसा टिम्बर ट्रेल। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग। दर्जनों लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल प्रदेश की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत हमीरपुर से करेंगे, जहां आयोजित त्रिदेव सम्मेलन अब संपन्न हो गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि और साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित बीजेपी संगठन के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे और पदाधिकारी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और मंडल कार्यकारिणी सदस्य सहित पार्टी कार्यकर्ता भी यहां मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान पार्टी के आगामी विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा की गई। मिशन रिपीट के साथ केंद्र के 8 साल का कार्यकाल जो अब तक का स्वर्णिम युग रहा है, उस पर सभी ने अपना संबोधन मंच में दिया। जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जिसका जिक्र आज भी हम कर रहे हैं और पूरे देश भर में उसकी चर्चा है, अग्निपथ योजना। एक तो हम सबसे पहले कि उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करने का उसका कारण है कि हमारी सेना जो है वो नौजवान होनी चाहिए, यूथफुल वो होनी चाहिए। इस बात को लेकर के केंद्र के इस निर्णय का सब जगह स्वागत हुआ, लेकिन जहां जिस प्रकार से इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है, वो राजनीतिक दल ऐसे हमारे नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश। और जहां तक जिस प्रश्न को आप करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए सबको स्वतंत्रता है। अपना पक्ष वो रखे, केंद्र उस पक्ष को सुनेगी और उसके बाद जो निर्णय करना होगा उस निर्णय को करेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये निर्णय उचित है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी काम कर रही है। आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में हमने जनता की सेवा किया है। हम प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। अपनी ताकत बहुत मजबूत है। आने वाले दिनों में चुनाव होगा। पिछले दिनों में जो काम हमने किया है, जनता की जो सेवा किया है, उसको प्रदेश के 25 लाख घरों में तक पहुंचाना ये संगठन की दायित्व है। उसी की तैयारी शुरू हो गया है। ऐसे ही आज एक सम्मेलन हमीरपुर संसदीय प्रदेश में इसको मिलाकर त्रिदेव सम्मेलन हो चुका है। आने वाली बढ़ते आगे, जहां देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवा आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस योजना का विरोध कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी राजभवन पहुंची और राज्यपाल राजेंद्र नाथ को ज्ञापन सौंपकर इस योजना को वापस लेने की मांग की। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि ये योजना देश के युवाओं के हित में नहीं है। ऐसे में इस योजना के तहत सेना नहीं होनी चाहिए। हैं कि आज राज्यपाल महोदय से मिले हम लोग और हमने ये बताया कि जो ये अग्निवीर और अग्निपथ वाली जो योजना सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, ये देश के युवाओं के साथ एक बड़ा मजाक है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ ही नहीं है, खाली साथ के साथ जो देश की सुरक्षा है, इसमें एक हाशिए में धकेलने वाली बात है। देखिए, जो युवा हमारा 17 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है, एक तो उसकी पढ़ाई खराब होगी, उसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर के लिए, जैसे कि एक आर्मी पर्सन को एक जो पेंशन के रूप में मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। ये अभी जैसे लेके आई है, हम बड़ा विरोध करते हैं इसमें और ये बताना चाहते हैं कि अभी तो सिर्फ अगर इस चीज को बर्दाश्त किया तो अभी तो सिर्फ अग्निवीर आए हैं, आने वाले टाइम में इसमें शिक्षक भी रहेंगे, फिर इसमें डॉक्टर भी रहेंगे।
और विधानसभा चुनावों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विभिन्न कमेटियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि शिमला पहुंचने पर राजीव शुक्ला का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं अग्निपथ योजना को शुक्ला ने गलत बताते हुए कहा कि हिमाचल से काफी युवा सेना में जाते हैं, ये सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। बीजेपी की ये जिद है कि आम आदमी पार्टी को इससे परेशानी हो रही है। ये योजना बिना सोचे समझे लागू की गई है। 18 साल का युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? इसके लिए आंदोलन तेज करेगी कांग्रेस। गलत है, बिना सोचे समझे बिना पूछे उन्होंने इस तरह की स्कीम लगा दी है। और ये कोई स्कीम है 4 साल की नौकरी देना? 18 साल में लड़के को अपने 22 साल में रिटायर कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? तो ये जो बड़ी समस्या है, ये अग्निवीर स्कीम ही गलत है। ये भाजपा की जिद और बहुत ज्यादा जो है जिद्दीपन से, ये धींगा मुश्ती से इस स्कीम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे युवाओं में बहुत नाराजगी है। वो अपने लोगों को तो भर्ती करते हैं, चाहे जहाँ हो, हर क्षेत्र में भर्ती कराने को अपने लोगों को घुसाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत गलत है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी बिगुल बजा चुकी है। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिमाचल प्रदेश चुनावों में जयराम सरकार को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो शिक्षा के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम केरल राज्य के बाद दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन लगभग 13 साल पहले केंद्र से स्वीकृत हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। 13 सालों से ही धर्मशाला और देहरा में लोग संघर्ष की राह पर हैं। हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काम कि कोई फॉरेस्ट लैंड की इशू के कारण, क्योंकि वो कानून किसी के हाथों, एक सेंट्रल कानून है, वो थोड़ा सख्त कानून है, उस बीच में प्रदेश सरकार ने उसको रास्ता निकाल दिया है और हम लोग जल्द ही उसकी काम खत्म करेंगे। थोड़ा 13 सालों का विलंब क्या कारण रहा है? अभी तो काम जल्दी शुरू हम ही कर देंगे। हम जन कल्याण उत्थान मंच खबड़ी दस्तका की तरफ से एक ज्ञापन माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भाजपा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया है। उसमें हमने यही किया है कि जो देहरा में जल्दी से जल्दी केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से लटका पड़ा है मामला, जिससे हिमाचल के एजुकेशन के लिए बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बोला कि हमने जल्दी से जल्दी इसका काम जो शुरू करवा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य जो शीघ्र शुरू होगा और जो भी इसमें कमियां थी वो पूरी की गई हैं और टेंडर हो गया है और बहुत जल्दी ही कार्य शुरू किया जाएगा। आपने क्या मांगे रखी हैं? हमने ये मांग रखी कि सर ये बहुत। और अब बात धर्मशाला की करेंगे, जहां टाटा रोपवे निदेशक नेहा पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी द्वारा लगाए गए रोपवे आरामदायक ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा टाटा कंपनी को कुछ अन्य पर्यटक स्थलों में भी रोपवे निर्माण की बात कही गई है, जिसको लेकर सरकार रोपवे की बड़ी योजनाओं पर कार्य करना चाहती है। लेकिन इससे पहले ये देखना जरूरी है जो रोपवे स्थापित किए गए हैं और लाभ की दृष्टि से वो कितना खरा बैठते हैं। तो जब हम मार्च में मिले थे तो हमारा कुछ 25,000 का आंकड़ा हमने पार किया था कस्टमर्स का, लेकिन मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमने 1.25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कस्टमर्स की तरफ से हमें मिला हुआ एक तरह का फीडबैक है, वो इस रोपवे को एंजॉय कर रहे हैं और उनको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो अभी तो धर्मशाला में पीक सीजन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे देश से टूरिस्ट आ रहे हैं और उनसे जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कुछ बीच में तो ट्रिप एडवाइजर पे इस रोपवे को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है और ये बेहद खुशी देने वाली बात है। उसी तरह से गूगल पे इस रोपवे को 4.7 का रिव्यू मिला है आउट ऑफ 5, तो ये भी बहुत। सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह के बड़ैया लता नामक जगह को हिमाचल सरकार ने पैराग्लाइडिंग के लिए मंजूरी दे दी है। इस बारे में टूरिज्म डायरेक्टर द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के प्रति बीडीसी चेयरमैन संगड़ाह मेला राम शर्मा ने बताया है कि सरकार द्वारा माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली के निदेशक अविनाश नेगी के नेतृत्व में गठित पैराग्लाइडिंग तकनीकी कमेटी से बड़ैया लता साइट पर पैराग्लाइडिंग के ट्रायल करवाए गए थे, जो सफल रहे। इस दौरान बीट बिल्डिंग और
सोलंग नाला के पायलट ज्योति, रणजीत, राजकुमार, दिनेश और धर्मेंद्र जैसे तमाम लोगों ने यहां 25 मिनट तक उड़ानें भरी हैं। हमारे सिरमौर जिला के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पिछले दिनों सिरमौर जिला के हरिपुर धार के निकट बड़ियाल्टा नामक स्थान पर हिमाचल सरकार ने जो है पैराग्लाइडिंग के ट्रायल कराए थे। वहां कमेटी भेजी थी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली से, जो है डायरेक्टर के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में एक कमेटी आई थी और उन्होंने वहां पे पैराग्लाइडिंग के ट्रायल कराए थे। तो मैं खुशखबरी ये देना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हरिपुर धार के निकट जो बड़ियाल्टा में पैराग्लाइडिंग के ट्रायल हुए थे उस स्थान को जो है पैराग्लाइडिंग के लिए अनुमोदित कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के निदेशालय से जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अब वो दिन दूर नहीं, अब तो शीघ्र ही वहां पे और मंडी के जसप्रीत पाल और आईएएस संदीप कुमार ने लोगों को स्वच्छता और फिटनेस को लेकर जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसे लेकर साइकिल पर सफर कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी हाल ही में जसप्रीत पाल और संदीप कुमार ने शिमला से पर्यटन स्थल जिसकी दूरी 190 किलोमीटर है, जहां का सफर 2 दिन में साइकिल पर पूरा किया है। रिसेंटली हमने एक एक्सपेडिशन की है, मैंने और संदीप जी ने, जो एक आईएएस अधिकारी है हिमाचल सरकार में। ये एक्सपेडिशन हमने शिमला से चांशल पीक की है, जिसकी कुल दूरी 191 किलोमीटर और इसका जो हाईएस्ट पीक है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में 4520 मीटर इसकी हाइट है, जिसको कि हमने साइकिलिंग के माध्यम से 2 दिन में कवर किया है। फर्स्ट डे हमने अपनी साइकिलिंग को शिमला से शुरू किया, ठियोग नारकंडा हाटू पीक होते हुए बागी और उमालदौर, पुजारली 3, पुजारली 4, मेंदली होते हुए। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में एक बार फिर कई सालों बाद टिम्बर ट्रेल बीच में ही फंस गई है, जिसके बाद इसमें करीब दर्जनों लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये टिम्बर ट्रेल आज दोपहर में ही फंस गई है। वहीं ऊपर फंसी टिम्बर ट्रेल में से लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नीचे वाली ट्रॉली से मैनुअल ट्रॉली के माध्यम से लोगों को रेस्क्यू करने का प्रयास लगातार जारी है। पुलिस और अग्निशमन विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें कितने लोग मौजूद थे। फिलहाल लोगों को निकाला जा रहा है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।